कैसे किए थे? नहीं, उर्फी ने तो स्टार्टिंग में उन्होंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हे एवरीवन, आई होप आप लोगों ने खुशी मुखर्जी का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि इन दिनों उनके वीडियोस इंस्टाग्राम पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं और वो सड़कों पर आधे अधूरे कपड़ों में दिखाई दे रही हैं। उसके बाद से व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है, इसे पेप्स इतना ज्यादा कवर क्यों कर रहे हैं, ऐसा कौन सा खिताब उन्होंने हासिल किया है जो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी अचानक से खुशी को मिल रही है। सो गाइस, खुशी बेसिकली मुंबई से बिलोंग करती हैं। उनके फादर कनाडा में एक बिजनेसमैन रह चुके हैं। आज से 10 साल पहले उनके फादर एक्सपायर हो गए थे और उनकी मदर एक हाउसवाइफ है। हालांकि मुंबई में वो अपनी फैमिली के साथ स्टे नहीं करती, बल्कि उनका एक खुद का सेपरेट फ्लैट है एंड वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनका कहना है कि बचपन से ही उनके ऊपर काफ़ी रोक टोक लगाई जाती थी। लोग उन्हें उनकी पसंद के कपड़े पहनने से रोकते थे, स्पेशली उनकी मदर, सोसाइटी एंड उनके पूरे खानदान वाले। हालांकि ये सारी चीज़ें कभी भी खुशी ने टॉलरेट नहीं की और वो हमेशा से ही एक जिद्दी बच्ची बनकर रहती थी और अपने हिसाब के कपड़े पहनती थी। अकॉर्डिंग टू खुशी, वो घर से तो फुल कपड़े पहनकर जाती थी, पर बाहर जाते ही वो हॉट पैंट पहन लेती थी बिकॉज उनकी मदर इन सब चीज़ों में उन्हें सपोर्ट नहीं करती थी। पर गाइस, माँ और भाई के काफी टोकने के बाद भी जब खुशी नहीं संभली तो एक एज के बाद खुशी की मदर ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया एंड उन्होंने अपनी बेटी को जैसी वो है वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उनके भाई ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया एंड आज की डेट में उनकी भाई से अच्छी नहीं बनती है बिकॉज उनका और उनके भाई का थॉट प्रोसेस काफी डिफरेंट है। इस वजह से इन दोनों भाई बहनों में बिल्कुल भी नहीं बनती है। खुशी पढ़ाई में काफी ब्रिलियंट थी एंड उनकी फैमिली शुरुआत से ही चाहती थी कि वो या तो डॉक्टर या फिर लॉयर बने, पर उन्हें स्टार्टिंग से ही मॉडलिंग फील्ड में काफी इंटरेस्ट था एंड इसीलिए उन्होंने काफी साल पहले मॉडलिंग की लाइन में काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड गाइस, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था वो था स्प्लिट्सविला। दिव्या एंड प्रियांक वाले सीजन में खुशी मुखर्जी भी थी। हालांकि खुशी का कहना है कि वो शो जो है वो पूरी तरह से प्लान्ड होता है और ये सारी चीजें खुशी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने खुद ही अपने आप को एलिमिनेट कर लिया था शो से। उसके बाद लव स्कूल सीजन 3 में भी एज वाइल्ड कार्ड खुशी मुखर्जी दिखाई दी थी। हालांकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं किया है, पर ऐसे काफी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें बेसिकली वो एक बोल्ड पर्सनैलिटी बनकर ही दिखाई दी हैं और अब काफी सालों बाद पेप्स उन्हें कवर करना स्टार्ट कर चुके हैं और ये सारी चीजें व्यूअर्स की समझ से बाहर है कि आखिरकार अचानक से खुशी को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिल रही है। सो गाइस, जिस टाइप के कपड़े खुशी आज के टाइम पर वेयर कर रही हैं सड़कों पर, वो स्टार्टिंग से ही इसी तरह से अपने आप को स्टाइल करती हैं। अगर आप उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे तो आज से काफी साल पहले भी वो इसी तरह का ड्रेसिंग सेंस रखती थी, बट स्टिल उस टाइम पर उन्हें इतना अटेंशन नहीं मिलता था, इस वजह से ये काफी बड़ा इशू नहीं बना था। बट एज वी ऑल नो कि आज की डेट में ये सारे ही सेलिब्रिटीज पेप्स को खुद कॉल करके बुलाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पर कॉल 25K का चार्ज लिया जाता है पेप्स की तरफ से। एंड ये सारी चीजें इनिशियल स्टेज में उर्फी जावेद ने भी की थी एंड खुशी के ऐसे काफी सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ओपनली ये चीज बोल रही है कि आज के टाइम पर उर्फी को सभी लोग क्रिएटिव बोलकर सपोर्ट कर रहे हैं, बट इनिशियली उसने भी मेरी तरह काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। नहीं, उर्फी ने तो स्टार्टिंग में उन्होंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ऐसे नहीं है कि, और उनके पास अभी काफ़ी बड़ी टीम है तो इसीलिए वो टेक्निकल चीज़ों में वो अभी काफ़ी एडवांस हो गई है। जब मैं भी उस लेवल पे शायद चली जाऊंगी तो मेरा भी वो टेक्निकल लेवल में एडवांस हो जाएगा। उसके अलावा गाइस, जरीन खान एंड फलक नाज ने भी इस सब के ऊपर अपने व्यूज दिए हैं। उससे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, मतलब आप क्या चाहती हो कि क्या हो इनके साथ, ऐसे कपड़े पहनने पे क्या सूली लटका दें। मैंने तो नहीं बोला ऐसा कि मैं सूली लटका दूं, इनको जेल कर दूं, मैं ऐसा बोल ही नहीं रही हूँ। इस तरह के कपड़े अगर जो भी पहनता हुआ मिल रहा है, कल को अगर इस तरह के कपड़े मैं भी पहनती हुई मिलूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पेनल्टी भरूँ, मुझे डालो ना, पेनल्टी रखो ना। एक भाई, गवर्नमेंट इसलिए तो बैठी है, गवर्नमेंट के पास यही काम नहीं है, क्यों नहीं है, सोसाइटी को सुधारने का काम भी गवर्नमेंट का ही है। एंड गाइस, खुशी के बारे में एक बहुत बड़ा शॉकिंग फैक्ट ये है कि 2020 के टाइम पर उन्होंने अपनी लॉन्ड्री भी ऑक्शन कराई थी एंड आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि काफी सारे लोगों ने उनकी लॉन्ड्री परचेज भी की थी एंड उन्हें उस बिजनेस में लाखों का प्रॉफिट हुआ था एंड वो उनकी यूज्ड लॉन्ड्री थी। सो नाउ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि किस टाइप की मेंटेलिटी के लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। काफी सालों से इंडस्ट्री में होने के बाद भी खुशी के हाथ कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं लगा है एंड जिस हिसाब से वो उर्फी जावेद को काफी सपोर्ट करती हैं एंड उर्फी जावेद को अपनी इंस्पिरेशन मानती हैं, इससे पता लगता है कि उन्हीं से इंस्पायर होकर खुशी भी उसी राह पर चल पड़ी हैं
एंड उन्हें ऐसा लगता है कि उर्फी को आज की डेट में जितना सपोर्ट मिल रहा है इन फ्यूचर उन्हें भी डेफिनेटली मिलेगा। बट यहाँ पर हमें एक चीज समझनी होगी कि उर्फी एंड खुशी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज इनिशियली भी उर्फी के ड्रेसेस काफी क्रिएटिव होते थे, वो डिफरेंट चीजों से ड्रेसेस बनाती थी। एंड गाइस उनका एक स्पॉट होता था जहाँ पर वो पेप्स को कॉल करके बुलाती थी। वो कभी भी रोड्स पर नहीं चलती थी नॉर्मल लोगों के आगे, उनका हमेशा से ही एक स्पॉट होता था जहाँ पर वो अपने आप को कैप्चर करवाती थी। सो खुशी को अपने आप को उर्फी से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग के क्या व्यूज़ है इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।